नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त देश अपना 75वां साल पूरा कर चुका है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस चीज को लेकर के जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, इसका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, तो इन सब के बीच विदेशों से भी भारत को इसकी शुभकामनाएं और बधाई संदेश आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत को दरअसल रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इसी के साथ ही तमाम इस्लामिक कंट्रीज से भी शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं और इसी के साथ ही जापान से भी भारत को आजादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी गई है। आपको बता दें कि तमाम ऐसे राष्ट्रपति और लीडर्स हैं जिन्होंने देश को लेकर के और इस अमृत काल को लेकर के अपनी शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ ही भारत को जहां विदेशों से शुभकामनाएं मिल रही हैं, तो वही अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से भी स्पेशल मैसेज भेजा गया है इस आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान। आपको बता दें कि भारत अपना 76वां आजादी दिवस मना रहा है। ऐसे में देश दुनिया में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। रशिया, फ्रांस, तमाम इस्लामिक स्टेट, जापान आदि तमाम देशों से भारत को शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने लिखा, प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, प्रिय भारतवासियों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। आप जब पिछले 75 वर्षों में भारत की शानदार उपलब्धियों का गर्व से जश्न मना रहे हैं, आप भरोसा कर सकते हैं कि फ्रांस हमेशा आपका साथ देगा। आपको बता दें, दरअसल ये जो ट्वीट किया गया है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट के ट्विटर अकाउंट से किया गया है और इसमें खास बात ये है कि जहां एक ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में किया है, तो वहीं एक दूसरा ट्वीट उन्होंने हिंदी में किया है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और इस भाषा में उन्होंने शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जापान के एम्बेसी से भी एक संदेश आया है। जापान एम्बेसी के सतोशी सुजुकी लिखते हैं, भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये देश में और अधिक समृद्धि और प्रगति लाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने भारत को शुभकामनाएं देते हुए कहा, विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारा 2 लोकतंत्र नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहेंगे, हमारे लोगों के लिए अधिक शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक और आगे बढ़ाएंगे और दुनिया भर में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। इसी के साथ ही अगर बात करें रशिया की, तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई संदेश लिखते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि भारत के मित्र कई इस्लामिक देशों ने भी 15 अगस्त के मौके पर बधाई संदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इस्लामिक यानी गल्फ कंट्रीज के ये बधाई संदेश और भी खास हो जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही देखने को मिला था कि कैसे नुपुर शर्मा को लेकर के कई तरीके की प्रतिक्रिया आई थी खाड़ी कंट्रियों से, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जो पुरानी रंजिश है उसको भुला करके, जो बयानबाजी रही है उसको भुला करके एक बार फिर से इस्लामिक कंट्री ने भारत की आजादी के इस अमृत महोत्सव में खास संदेश भिजवाया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को डिप्लोमैटिक केबल भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। बता दें कि सऊदी अरब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने बधाई संदेश देते हुए भारत के राष्ट्रपति की अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है। वहीं डिप्टी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है। इसी के साथ ही आपको बता दें, सऊदी अरब ने भारत और देश के लोगों की समृद्धि की भी कामना की है। यूएई के डिप्टी पीएम
मखदूम बिन मोहम्मद की ओर से भारत के राष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा गया है। यूएई के डिप्टी पीएम ने बधाई संदेश देते हुए कहा कि आज भारत आजादी और विकास के 75 सालों का जश्न मना रहा है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम भारत और भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए समृद्धि की कामना करते हैं। इसी के साथ ही मालदीव में मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नाशीद ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के भारत की आजादी की रात दिए गए प्रसिद्ध भाषण का उल्लेख करते हुए जिक्र किया और कहा कि आजादी मिलने के बाद से भारत एक सैन्य और आर्थिक विश्व शक्ति बन गई है, जिसने अपने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसी के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई है। वहीं भारत के मित्र देश ईरान की ओर से कुछ अलग तरीके से ही भारत को बधाई दी गई है। बता दें कि ईरान की ओर से ट्विटर पर जारी एक वीडियो में एक बच्ची स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही ट्वीट में ये लिखा गया है कि भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। लोकतंत्र की भावना भारत के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रगति, समृद्धि और खुशी की ओर लेकर जाए। वहीं मलेशिया और कतर की ओर से भी भारत को आजादी दिवस को लेकर दिल से बधाई दी गई है। इसी के साथ ही इजराइल ने भी अपने ट्विटर के माध्यम से भारत को बधाई दी है और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा अपने ट्वीट में लिखा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर अंतरिक्ष से भी भारत को बधाई संदेश आया है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों ने वीडियो बनाकर भारत को बधाई दिया है। बता दें कि अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफोरेटी ने भारत को आजादी के 75 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। इसी के साथ ही अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से एक बहुत ही खास बधाई संदेश मिला है। आपको बता दें कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस बीच भारत को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आजादी के 75 वर्ष पूरे करने पर बधाई मिली है। अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफेरेटी ने देश को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। क्रिस्टोफोरेटी ने कहा कि भारत को आजादी के 75 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए खुशी हो रही है। दशकों से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कई अंतरिक्ष और विज्ञान मिशनों को इसरो के साथ सहयोग किया है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि पूरे देश भर से और दुनिया भर से भारत को अपने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के अवसर पर तमाम संदेश और शुभकामनाएं भेजी जा रही है। इसी कड़ी पर जहां देखने को मिला कि मलेशिया, कतर, जापान, रशिया, इजराइल जैसे तमाम ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपनी बधाई संदेश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही पूरे भारतवासियों को दिया है। इसी के साथ ही तमाम इस्लामिक स्टेट, उन्होंने भी भारत को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ ही भारत के राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की भी तारीफ करते हुए उनके मंगल कामना की उम्मीद की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों देखा गया था कि टीवी शो में जिस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उस समय गल्फ कंट्रीज ने दूरी बना ली थी और इस पर एक्शन लेने की बात कही गई थी, जिसको लेकर के विपक्षी ये हंगामा करते हुए नजर आए थे और उन्होंने गल्फ कंट्री और भारत के रिश्तों को लेकर के दरार आने की बात कही थी। लेकिन अब जिस तरीके से बधाई संदेश सामने आया है, तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने बधाई संदेश दिया है, चाहे फिर वो यूएई हो, इजराइल हो या फिर कतर हो, ईरान हो, तमाम ऐसे स्टेट है इस्लामिक और गल्फ स्टेट जिन्होंने बधाई संदेश दिया है। इससे जाहिर होता है कि भारत और इस्लामिक स्टेट के बीच में, उनके रिश्तों के बीच में कोई दरार नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है और भारत जिस तरीके से अपनी आजादी का जश्न मना रहा है, तो इस आजादी के महोत्सव में इस्लामिक कंट्रीज ने भी बधाई दी है। और इसी के साथ ही रशिया, अमेरिका जैसे तमाम ऐसे शक्तिशाली देश हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को यह बधाई संदेश भिजवाया है। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने हिंदी में बधाई दी है और हिंदी में ये
ट्वीट कर कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।